गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में हैं? कल की हमारी जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने बात की थी सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में और कुछ प्रश्न हल किए थे हम लोगों ने। आज देखिए कुछ नए प्रश्न लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो पहला सवाल आपका है, 6 व्यक्ति MNOPQ और R, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं। Q किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, P R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, वह O Q का पड़ोसी है और P के विकर्णवत सम्मुख है, N R का पड़ोसी है। उपरोक्त सूचना के आधार पर N के सामने कौन बैठा है ये बताना है। तो क्या किया जाए प्यारे बच्चों? 6 व्यक्ति हैं MNOPQR, ये 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। एक पंक्ति को ऐसे डिजाइन करिए, दूसरी पंक्ति को ऐसे डिजाइन करिए और जो कहा गया है वो कर देते हैं। Q किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। अगर Q किसी के अंत में नहीं है प्यारे बच्चों तो यहाँ पे मान लीजिए बिठा दीजिए Q को। अगली बात पे ध्यान दिया जाए, P R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। P को अगर आप यहाँ बिठाते हैं तो R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर P हो गया। वह O Q का पड़ोसी है। O क्या है? Q का पड़ोसी है और P के विकर्णवत सामने है। P के विकर्णवत सामने है, N R का पड़ोसी है। तो N को अगर यहाँ बिठाते हैं तो जो बाकी बच गया वो कौन है? M, वो यहाँ बैठेंगे। अब कहा जा रहा है उपरोक्त सूचना के आधार पर N के सामने कौन बैठा है? तो N के सामने Q बैठे हुए हैं प्यारे बच्चों। Q कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी पे टिक मार दिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं 12 नंबर सवाल पे। देखिए, A B C D E और F एक गोल मेज के इर्द गिर्द स्थायी रूप से रखी हुई कुर्सियों पर बैठे हैं, किंतु आवश्यक नहीं कि उनके बैठने का क्रम यही हो। तब यह देखा गया है कि A D और F के बीच में है। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? बड़े गौर से देखिएगा, A D और F के बीच में है। अगर A को यहाँ बिठाते हैं तो D और F को यहाँ बिठा दीजिए। फिर C D के सामने है, इनके सामने C को बिठा दीजिए। अब D और E अगल बगल कुर्सियों पर नहीं है, D और E अगल बगल कुर्सियों पर नहीं है तो E को यहाँ बिठाइए। यहाँ जो बच गया है उसको बिठा दीजिए। कौन बचा है? मिस्टर B। ठीक है, ये हो गई अरेंजमेंट। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो A B के सामने है। क्या A और B सामने हैं? ना भाई। D E के सामने है, D E के सामने है, ये भी गलत है। C और D अगल बगल हैं, C और D अगल बगल नहीं हैं। B और E अगल बगल हैं, B और E अगल बगल हैं। इट इज़ करेक्ट। तो इसी पे टिक मार दीजिए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चला जाए आगे। देखिए आगे की कहानी ये है, A B C D E और F इसी क्रम में, आवश्यक नहीं, एक गोल मेज के चारों ओर व्यवस्थित रूप से रखी हुई 6 कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और बैठ के क्या कर रहे हैं ये लोग? मीटिंग कर रहे हैं मान लिया जाए। यह देखा गया है कि A D और F के बीच में है। A कहाँ है प्यारे बच्चों? D और F के बीच में है। C D के सामने है, तो अगर इनके सामने C को बिठा दीजिए। फिर कहा जा रहा है D और E समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है, तो D और E समीपवर्ती नहीं है तो E को यहाँ बिठा दीजिए। यहाँ बच गए मिस्टर B। ओके, अब निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठा हुआ है? A और B। क्या A और B पास पास हैं? नहीं बैठे हैं ये। C और E क्या पास पास हैं? C और E पास पास बैठे हैं, यही करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। B और F को देख लीजिए, B और F पास पास नहीं है, A और C पास पास नहीं है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। ठीक है, आगे चला जाए। देखिए जो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, राधा, शीला, महिमा और सीता एक मेज के इर्द गिर्द बैठी हुई हैं। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। दिए गए विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। अच्छा सवाल है, बड़े गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों। मेज ऐसी होती है,
आयताकार होगी, वर्गाकार हो सकती है। राधा, शीला, महिमा और सीता एक मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं। राधा शीला के दाहिनी ओर बैठी है। तो अगर यहाँ पे आप बैठाते हैं शीला को, तो राधा को यहाँ बैठाना पड़ेगा। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। ठीक, अब महिमा सीता के बाईं ओर, अगर सीता यहाँ बैठ जाए तो महिमा को यहाँ बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। दिए गए विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के आमने सामने है। शीला और सीता आमने सामने नहीं है, ये राधा और सीता ये आमने सामने हैं। यही करेक्ट आंसर है। राधा शीला आमने सामने नहीं है, महिमा राधा आमने सामने नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक मार दीजिए, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। देखिए ए, बी, सी, डी, ई और एफ खाने की एक मेज पर आमने सामने बैठे हैं, प्रत्येक ओर 3 इस हिसाब से बैठे हैं। बी ए और सी के बीच में है। बी को कहाँ बिठाया जाए प्यारे बच्चों? ए और सी के बीच में। मान लीजिए बी को हमने बिठा दिया ए और सी के बीच में। राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक और छोरों पर हैं। राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक और छोरों पर हैं। फिर कहा जा रहा है ई एक सैनिक अधिकारी है, सी एक प्रोफेसर है। तो ये मिस्टर कौन हो गए हैं? ये हो गए प्रोफेसर। ठीक है, प्रोफेसर साहब को हम लोग हरे रंग से दिखा दें। ये प्रोफेसर साहब हो गए। फिर कहा जा रहा है और एक डॉक्टर के बगल में हैं, तो ये डॉक्टर हो जाएंगे। फिर कहा जा रहा है व्यापारी इंजीनियर के सामने बैठा हुआ है, डॉक्टर मध्य में बैठा हुआ है और सैनिक अधिकारी के सामने है। तो यहाँ पे सैनिक अधिकारी बैठेगा। सैनिक अधिकारी है कौन आपके सामने? ई एक सैनिक अधिकारी है, तो ई को यहाँ बिठा दीजिए प्यारे बच्चों। सैनिक अधिकारी यहाँ बैठ गया आपका। और राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक छोरों पर हैं। तो अब देखिए यहाँ पे राजनीतिज्ञ बैठेगा, यहाँ पे व्यापारी बैठेगा। ठीक है, और सवाल को एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। ए, बी, सी, डी, ई और एफ खाने की एक मेज पर आमने सामने बैठे हैं, प्रत्येक ओर 3। ठीक है, बी ए और सी के बीच में है। बात सही है, बी ए और सी के बीच में हो गया। राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक और छोरों पर हैं। ई एक सैनिक अधिकारी है, सी एक प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में है। व्यापारी और इंजीनियर के सामने है। व्यापारी इंजीनियर के सामने बैठा हुआ है, तो व्यापारी इंजीनियर के सामने बैठा हुआ है। और कहा जा रहा है डॉक्टर मध्य में बैठा है। डॉक्टर कहाँ बैठा है प्यारे बच्चों? मध्य में बैठ गया। और सैनिक अधिकारी के सामने बताइए कि डॉक्टर कौन है? तो डॉक्टर बी है। बड़ा आसान सवाल है। ठीक है, बी कौन है? डॉक्टर है। क्लियर हो गया? आगे चलें। 8 लोगों ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच को आकृति में दिए गए ढंग से बैठाया जाता है। उन सब का मुंह बाहर की तरफ है। ठीक, तो अगर उन सब का मुंह बाहर की तरफ है, यदि सभी लोग 2 स्थान दक्षिणावर्त हटें, तो एच का मुंह किस दिशा में होगा? सबसे पहला जो काम करना है आपको कि सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल में एक सूचना दी गई है और वो सूचना क्या है प्यारे बच्चों? आकृति में दिए गए। तो आकृति दी नहीं गई है यहाँ पे, वो आपको हम देने वाले हैं। कैसे देंगे प्यारे बच्चों? मान लीजिए कि एक ये वृत्त है और वृत्त के इर्द गिर्द ये लोग बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? जैसे हम दिखा रहे हैं वैसे बैठे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा। ये एच, ए, बी इस प्रकार से बैठे हुए हैं प्यारे बच्चों।
जी और सी बैठे हुए हैं इधर से, और इसके बाद एफ ई डी। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि इस आकृति में दिए गए ढंग से बिठाया जाता है और उन सब का मुंह बाहर की तरफ है इस समय। यदि सभी लोग 2 स्थान दक्षिणावर्त हट जाएं तो एच का मुंह किस दिशा में होगा? अभी एच का मुंह किधर है प्यारे बच्चों? ये बाहर को मुंह करके अगर बैठा है तो नॉर्थ वेस्ट में इनका मुंह होता है। आप देखिए डायरेक्शन ऐसे होती हैं, ये नॉर्थ होता है प्यारे बच्चों, और ये साउथ होता है, और ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है वो क्या है? नॉर्थ वेस्ट। तो एच का मुंह अभी कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट में है। और ये दक्षिणावर्त हटे। दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई के अनुसार। तो घड़ी की सुइयां कैसे चलती हैं? ऐसे चलती हैं। ठीक है, तो ये 2 स्थान हटेंगे तो अब इनका मुंह कहाँ हो जाएगा? इनका मुंह उत्तर पूर्व की ओर हो जाएगा। उत्तर पूर्व कहीं है? जी हाँ, ये है उत्तर पूर्व, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए प्यारे बच्चों। देखिए, किसी पैनल में 5 सदस्य एक गोले के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ए बी और ई के बीच बैठा है, डी ई के दाईं ओर बैठा है, जिसके की बाईं ओर सी है। पैनल में बी का स्थान बताइए। सवाल पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। किसी पैनल में 5 सदस्य एक गोले के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये एक गोला है, 5 सदस्य अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? ए बी और ई के बीच में बैठा है, बी और ई के बीच में ए है। डी ई के दाहिने तरफ बैठा है। तो अगर ई इधर बैठे हैं प्यारे बच्चों मुंह करके, डी ई के दाईं ओर, तो क्या ये संभव है? जिसके की बाईं ओर सी है, डी ई के दाहिनी तरफ बैठा है, जिसके की बाईं ओर सी है। अगर यहाँ पे सी बैठ गया है तो यहाँ पे डी को बिठाना पड़ेगा। ठीक है, डी ई के दाहिने बैठा है, जिसके की बाईं ओर सी है। पैनल में बी का स्थान ज्ञात कीजिए। तो बी का स्थान प्यारे बच्चों ए और सी के बीच में है। बी का स्थान कहाँ है? ए और ई के बाएं। अगर ए से देखा जाए तो ये गलत उत्तर है। फिर डी के दाहिने, डी के दाहिने भी नहीं है ये, और ए के दाहिने हैं। जी हाँ, यही सही उत्तर है। ए के दाहिने मिस्टर बी बैठे हुए हैं। टिक मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक, आगे चला जाए। एक पंक्ति में 5 घर ए बी सी डी ई हैं। ए बी के दाएं, बड़े आराम से देखिएगा, अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों। एक पंक्ति में 5 घर दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं? ए बी के दाएं है। ए कहाँ है? बी के दाएं, और सी के बाएं है, सी के बाएं है। ई ए के दाएं है, ई ए के दाएं है। बी डी के दाएं है, बी डी के दाएं है। यह बताइए कि कौन सा घर मध्य में है? फिर से पढ़ते हैं सवाल को। ए बी के दाएं और सी के बाएं है। ए बी के दाएं और सी के बाएं है। ई ए के दाएं है। ई को कहाँ बिठा दिया जाए? ए के दाहिने तरफ, यहाँ मान लीजिए रख देते हैं, तब भी तो दाहिने ही कहलाएगा। बी डी के दाएं है, बी डी के दाएं है। यह बताइए कि कौन सा घर मध्य में है? तो मध्य में ए है प्यारे बच्चों, टिक मार दीजिए इसी पे। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। आज का आखिरी सवाल है ये। 5 लड़के ए बी सी डी ई एक पंक्ति में हैं। ए बी के दाईं ओर है और ई बी के बाईं ओर, लेकिन सी के दाईं ओर है, और ए डी के बाईं ओर है। यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है? तो इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों।
5 लड़के एक पंक्ति में बैठा दीजिए। कैसे बैठा दीजिएगा एक पंक्ति में? ए बी के दाईं ओर है, ए बी के दाईं ओर है, और ई बी के बाईं ओर है, ई बी के बाईं ओर है, लेकिन सी के दाईं ओर है। अगर सी यहां बैठ गया तो सी के दाईं ओर हो जाएगा। ए डी के बाईं ओर है, ए डी के बाईं ओर है। यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है? बाईं ओर से दूसरा मतलब ई। ई कहां पे है? ऑप्शन में सी पे है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, और बाकी के सवालों पे हम लोग कल अपनी जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ठीक, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो। आपको थैंक यू।